छात्र विमर्श इस वक्त मौजूद है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए तलहा मन्नान रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाते हैं और क्या इशूज़ होते हैं जिनको लेकर यहाँ पर एमएसयू का चुनाव चलता है। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तलहा मन्नान कौन है और इनका परिचय क्या है। जी मेरा ताल्लुक़ जो है वो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है बदायूं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ से है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं 2021 में आया था बीएड करने के लिए, और फ़िलहाल पीएचडी एजुकेशन में मेरा एनरोलमेंट है और 2 साल हो गए हैं मुझे पीएचडी में। आप छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं जी। तो इस आप और दूसरे कैंडिडेट में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप दूसरे कैंडिडेट से अलग होकर छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। हम छात्र संघ चुनाव लड़ रहे थे। अभी तो ताज़ा अपडेट ये है, आप भी जानते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हम इलेक्शन में उन मुद्दों को लेकर जा रहे थे जिन मुद्दों को लेकर हम पहले भी कैंपस में एक्टिव रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, जिसमें हॉस्टल के बुनियादी इशूज़ थे, मेस के बुनियादी इशूज़ थे, हेल्थ केयर से रिलेटेड इशूज़ थे और स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड इशूज़ थे। हमारा पैनल जो कि मुझे जिस पैनल की तरफ से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा था वो AUSF का पैनल था, आज़ाद यूनाइटेड स्टूडेंट फेडरेशन। उस पैनल में और बाकी पैनल्स में मैंने इस पैनल को क्यों चुना और बाकी को क्यों नहीं चुना, तो मुझे बुनियादी फ़र्क ये दिखता है कि AUSF की जो पॉलिटिक्स है इस कैंपस में, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है पिछले 3-3.5 साल में, वो इन मायनों में अलग है कि AUSF कैंपस के इशूज़ को और कैंपस के बाहर के इशूज़ को भी बैक वक्त एड्रेस करता है। 2021 में जब मैं मानू में आया था तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यहाँ के बच्चों को जो है बहुत ही बुनियादी इशूज़ और बहुत ही लोकलाइज्ड इशूज़ में पूरे साल उलझा कर रखा जाता है। ऐसा नहीं वो इशू इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि उन इशूज़ पे बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इशूज़ जो हैं वो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत जेन्युइन इशूज़ हैं, बहुत बुनियादी इशूज़ हैं, बेसिक इशूज़ हैं, लेकिन उन इशूज़ की जो पॉलिटिक्स इस कैंपस में हो रही थी, जो मैंने देखी, उसका एक बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि हम समाज से बहुत कटे हुए महसूस करते थे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता था कि वो बहुत ज़्यादा बाहर के इशूज़ पे वोकल नहीं है। कैंपस बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटाइज नहीं है दूसरे इशूज़ को लेकर के, और जबकि ऐसा नहीं था। मानू की जो पहचान नेशनल लेवल पर बनी हुई है वो उस यूनिवर्सिटी में मानू का शुमार होता है जो यूनिवर्सिटी बाहर के इशूज़ पे भी बहुत अच्छा और अपना स्टैंड रखती है। जो CA/NRC मूवमेंट पूरे देश में शुरू हुआ था, उसमें मानू उन इदारों में शामिल था जिसने उस मूवमेंट को लीड किया है। तो ऐसा नहीं कि मानू के तलबा में सलाहियत नहीं है इशूज़ को एड्रेस करने की। कुछ लोग हैं, बहुत कम है उनकी तादाद, जो इस कैंपस को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या विद इन स्टूडेंट, कुछ लोग हों जो इस कैंपस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि मानू के तलबा पॉलिटिकली सेंसिटाइज हो, जो ये नहीं चाहते कैंपस पॉलिटिकली वाइब्रेंट हो, जो ये नहीं चाहते कि यहाँ के तलबा पॉलिटिकली अपलिफ्ट हो। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए और उस नई तरह की पॉलिटिक्स को इस कैंपस में इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने AUSF को चुना, और यही नैरेटिव लेके, यही बात लेके हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे थे। अभी आपने बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कैंसिल हो गया है, जी। तो इलेक्शन कैंसिल होने की वजह क्या है और आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? या यूँ कहिए कि पिछले दिनों जो एक लंबा प्रोटेस्ट हुआ, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा वो प्रोटेस्ट चला, जी। उसका घटनाक्रम क्या है और उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इलेक्शन से जोड़कर? जी, देखिए, इलेक्शन कैंसिल होने का जो नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था, उसमें ये वजह बताएगी कि कैंपस में अनरेस्ट की सिचुएशन है और इसी वजह से हम स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कैंसिल कर रहे हैं। अब वो अनरेस्ट को किन मायनों में देखते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, मैं उसका एक बहुत सरसरी तौर पे उसका घटनाक्रम जो है वो बता देता हूँ। थर्सडे का गालिबन दिन है। थर्सडे के दिन हम दोपहर में हमें इत्तला मिली कि बॉयज़ हॉस्टल की मेस में खाना जो सर्व हुआ है दोपहर का लंच वो बहुत ख़राब क्वालिटी का है, उसमें स्मेल आ रही है। और जब हम हॉस्टल पहुँचे हैं, शिबली नुमानी हॉस्टल पहुँचे हैं, वहाँ पे हमें बड़ी तादाद तलबा की मिली जो उसके ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ उठा रही थी, और वो डिमांड ये कर रहे थे कि प्रोवोस्ट आएँ
और हमसे बात करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं होता कि ख़राब क्वालिटी का खाना मानू में सर्व किया गया हो। उसके खिलाफ वहाँ पे बहुत सारे तलबा मोबिलाइज थे। मतलब मेरे पहुँचने से पहले वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इससे ये समझा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट किसी की कॉल पे नहीं शुरू हुआ था। ये आम तलबा का प्रोटेस्ट था जो खाने की क्वालिटी को लेकर के परेशान थे, और अचानक ये खाने की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई थी। मैं खुद गवाह हूँ कि मानू में दिन ब दिन खाने की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही थी। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझसे भी स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि ख़राब क्वालिटी का खाना आया है और हमें प्रोवोस्ट से बात करनी है। मैंने प्रोवोस्ट को कॉल ट्राई किया, उनका कॉल नहीं लगा। थोड़ी देर बाद प्रोवोस्ट साहब खुद आए हैं बच्चों के बीच में, और बच्चों ने उनसे कहा कि ये खाना सर्व किया गया है, आप इसको खुद खा के बताइए। तो प्रोवोस्ट साहब मेरे साथ बैठे थे और जो स्टूडेंट लीडर्स थे वो भी बैठे। आम स्टूडेंट्स के सामने की बात है, प्रोवोस्ट साहब ने वो खाना ट्राई किया खाने का, और तमाम स्टूडेंट्स गवाह हैं कि वो उस खाने को एक लुकमे से ज़्यादा नहीं खा पाए। वो इतना ख़राब खाना था उस दिन का खाना। उसके बाद स्टूडेंट्स और ज़्यादा एग्रेसिव हुए और उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि प्रोवोस्ट ने प्रॉक्टर को कॉल किया, प्रॉक्टर साहब वहाँ पे आए, और मैं इस पूरे सीन में जो मानता हूँ इसको बड़ा बनाने का जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि कैंपस में अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हुई, उसमें मैं बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट मानता हूँ। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ये होती है कि वो स्टूडेंट्स को डायलॉग के ज़रिए इंगेज करता है, बातचीत के ज़रिए इंगेज करता है ना। लेकिन वहाँ पे अथॉरिटीज़ का रवैया बहुत ही अलग तरह का रवैया रहा। मतलब वो स्टूडेंट्स को बातचीत करने के बजाय उनको डांटना और अलग तरह से डील करना, चीज़ों को स्टूडेंट फ्रेंडली ना हो करके उन पे बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन से बात करना, इससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स में जो है एग्रेशन पैदा हुआ, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आने की कॉल दे दी दोपहर में। 3-3:30 बजे के करीब यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में तलबा जमा हो गए थे और वो प्रोवोस्ट के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। प्रॉक्टर ने मिसबिहेव किया था बच्चों के साथ, उनका ये कहना था, तो प्रॉक्टर से भी बच्चे नाराज़ थे। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता रहा, तलबा की तादाद जमा होती रही। निगोशिएशन करने के लिए जो टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से आए, पहली बार में वाइस चांसलर आए, रजिस्ट्रार आए, DSW भी थे उनके साथ में, तभी बच्चों ने बहुत क्लियर कर अपनी डिमांड रखी कि हमें प्रोवोस्ट का रेजिग्नेशन चाहिए। उस पर बात नहीं बनी, फिर वो अंदर गए, थोड़ी देर बाद फिर वापस आए, और फिर एक कमेटी फॉर्म हुई। और वो 3 मेंबर्स कमेटी बच्चों के बीच में आई। बच्चों ने अपने ग्रीवियंसेस उनके सामने रखे, और रात में मिडनाइट के करीब ऐसा हुआ कि प्रोवोस्ट का रेजिग्नेशन सामने आया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद चूँकि उसमें गर्ल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी प्रोटेस्ट में, और गर्ल्स प्रोवोस्ट का रवैया जो गर्ल्स की तरफ से फीडबैक आ रहा था, उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं रहा है स्टूडेंट्स को लेकर। तो उनकी ये डिमांड थी कि जो गर्ल्स हॉस्टल की प्रोवोस्ट है उनका भी रिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉक्टर ने मिसबिहेव किया है उनका भी रिज़ाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से वो डिमांड्स ऐड होती गई और प्रोटेस्ट कंटिन्यू बढ़ता गया। मैं समझता हूँ कि उसको भी अच्छी तरह डील किया जा सकता था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रहते हुए मानू एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो तलबा को डायलॉग में इंगेज करके, बातचीत में इंगेज करके अच्छी तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को डील किया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी। लेकिन उसमें बाहर की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वॉल्व करना, पुलिस को इन्वॉल्व करना, ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मिसहैंडलिंग हुई है। पुलिस आई कैंपस में, स्टूडेंट्स में और ज़्यादा एजिटेशन बढ़ा पुलिस को देख के कि भाई इंटरनल इशू था, इसको बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। रात भर ये प्रोटेस्ट चला है। सुबह हमने नोटिफिकेशन देखा है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन अचानक कैंसिल कर दिया गया। मतलब कोई वजह नहीं बताई उसके पीछे। उस दिन प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी थी, मानू में पहली बार ये होता कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होती, वो नहीं हो पाई। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस आपने सो कॉल्ड अनरेस्ट की सिचुएशन बता के कैंसिल कर दिया। तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कैंसिल किया गया। आपको प्रोटेस्ट मैनेज ना कर पाने की सिचुएशन में, प्रोटेस्ट को हैंडल ना कर पाने की सिचुएशन में, जब कोई रास्ता नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्होंने स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कैंसिल कर दिया। अच्छा, कैंपस में पुलिस आई और उसकी वजह से जो सिचुएशन बने जी, उससे क्या स्टूडेंट के बीच में कोई डर का माहौल है या कुछ ऐसा माहौल है कि उन पे एक्शन का कोई खौफ हो? देखिए, या अगर एक्शन होता है उन पे
चूँकि एडमिशन जाहिर है कि कहीं की भी हो, चाहे वो एमयू की हो या जामिया की हो या जेएनयू की या यहाँ की हो, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है या कुछ होता है तो बच्चों पे एक्शन लिए जाते हैं। तो अगर एक्शन होता है तो उस पर आप क्या करेंगे और आपकी क्या मतलब रणनीति होगी या स्टूडेंट की क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ने लिखने की जगह है, डायलॉग करने की जगह है, बातचीत करने की जगह है। यहाँ अगर आप यहाँ तमाम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रोटेस्ट में भी ये बात कही कि यहाँ पे कोई गुंडे मवाली नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई सड़क छाप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेररिस्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आप जिस तरीके से आम क्रिमिनल्स को ट्रीट करते हैं समाज में, उसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट्स को ट्रीट करने लगेंगे तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और वो हुआ भी। जहां एडमिनिस्ट्रेशन को डायलॉग करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, उसके एवज में आपने पुलिस बुलाई। और कैंपस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से उसके नतीजे सामने आए हैं वो हम सबने देखा है पिछले सालों में, चाहे वो अलीगढ़ देखा हो, चाहे जामिया देखा हो, जेएनयू देखा हो, हमारे बराबर में एचसीयू है वहाँ देखा हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंपस में इन्वॉल्व होना, है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपस में इन्वॉल्व होना, ये बताता है कि यूनिवर्सिटी का जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। स्टूडेंट से गलती हुई है या नहीं हुई है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन हियर। मतलब ये इस पे बात हो सकती है कि स्टूडेंट्स का एजिटेशन कैसा था, उसका तरीका क्या था। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो प्रोटेस्ट था, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था। वहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ किसी के साथ। और मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ अगर ये कोई बात कहता है कि वहाँ पे वायलेंस हुआ है। मैं वहाँ पे मिनट टू मिनट गवाह हूँ, वहाँ पे किसी बच्चे की तरफ से कोई वायलेंस नहीं किया गया है। हुआ सिर्फ इतना है कि वाइस चांसलर साहब को एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसमें वाइस चांसलर साहब को रोका गया है। अब वो रोका इसलिए गया है क्योंकि वो स्टूडेंट से डायलॉग करने के पोजीशन में नहीं थे। वो जब एक मॉब है आपके सामने, एक क्राउड है आपके सामने, और अगर आप देख रहे हैं कि उस क्राउड की पोजीशन क्या है, वो एक डिमांड लेकर बैठे हैं और आप उस डिमांड को कैटेगोरिकली डिनाई कर दें कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो मॉब कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको देगी। और वो रिस्पॉन्स क्राउड ने दिया जब आप निकल रहे थे। वाइस चांसलर साहब जब निकल रहे थे तो उनके पीछे एक पूरा क्राउड गया है। उसका जाना कितना सही था, कितना गलत था, ये मैं अभी इस पे नहीं आ रहा हूँ। लेकिन वाइस चांसलर साहब चाहते या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो प्रोटेस्ट साइट पे बैठ के बात हो सकती थी। हमारा तरीका ये है, या मैंने जो तरीका देखा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे यहाँ का हो या किसी और यूनिवर्सिटी का हो, वो स्टूडेंट्स से पब्लिकली इंगेज होने में क्यों हेजिटेट करता है मुझे समझ में नहीं आता। क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कमरे में बातचीत हो, एक स्टूडेंट्स की कमेटी बना ली जाए, उसके साथ बातचीत हो। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन वो कमेटी कैसे बनेगी? स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होंगे, उस एक डेमोक्रेटिकली इलेक्ट बॉडी होगी, 5 लोगों की एक कमेटी होगी, उसके साथ आप बातचीत करेंगे। आप वो प्रोसेस ही खत्म कर दे रहे हैं स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कैंसिल करके। तो आपसे बात कौन करेगा? स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा वहाँ पे? वो प्रोटेस्ट में एक फेसलेस प्रोटेस्ट था, एक लीडर उसको कोई लीड नहीं कर रहा था। और जब किसी प्रोटेस्ट को कोई लीड नहीं कर रहा होता है तो उसमें जाहिर है कोई रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूँ कि मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लूँ, या 2 और कैंडिडेट जो मेरे सामने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, हम तीनों जाके बात कर लें, तब भी वो एक सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम अभी इलेक्ट नहीं हुए डेमोक्रेटिक तरीके से। डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके का होता है, एक नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी का रिप्रेजेंटेशन अलग तरह का होता है। कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे हैं कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं मतीन अशरफ जी, उनका क्या किरदार रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन से डायलॉग में, अगर आप कुछ बताना चाहें उस पर। देखिए, इस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, ये एक बहुत ख़राब इन्होंने ये रवायत बना के रखी है कि ये चाहते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का टेन्योर कम से कम रहे। 2 महीने का टेन्योर रहे, 3 महीने का रहे, 4 महीने का रहे, 4 महीने से एक्सटेंड ही ना हो पाए। पिछली यूनियन का टेन्योर अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखेंगे वो 82 डेज का टेन्योर था, 82 दिन की यूनियन। आपने उसे डिसॉल्व कर दिया पिछले 1.5 महीने पहले। अब जब सिचुएशन क्रिएट हुई तो आपके पास डायलॉग करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी। मेरा मानना ये है कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते हैं, आप पुरानी यूनियन को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होगी, इन केस कैंपस में फ्यूचर में कभी सिचुएशन क्रिएट हो जाए
और आपके पास कोई इलेक्टेड बॉडी ना हो, आप किससे बात करेंगे? तो इन्होंने तो स्टूडेंट यूनियन डिसॉल्व कर दी थी। पुरानी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स मैंने देखे, चाहे उसमें मतीन अशरफ जो प्रेसिडेंट हो, मैंने शगुफ्ता इकबाल को देखा जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी, मतीन अशरफ भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिस तरीके से आम बच्चे शामिल थे। जब आपने वो हैसियत ख़त्म कर दी उनकी बहसियत प्रेसिडेंट या बहसियत जॉइंट सेक्रेटरी, तो आपसे किस हैसियत में कोई इंसान इंगेज करेगा? अच्छा, तो इंगेजमेंट का जो मसला है वो ठीक है, डायलॉग भी हुए एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद जिस पॉइंट पर आपने अपना प्रोटेस्ट ख़त्म किया है उसकी स्थिति क्या है? और चूंकि इलेक्शन कैंसिल हो चुका है तो अभी आगे क्या राह आपको दिखाई दे रही है? देखिए, वो प्रोटेस्ट कुछ शर्तों पे उठाया गया था। वो धरना जो है वो कुछ शर्तों पे ख़त्म किया गया था, जिसमें से पहली शर्त ये थी, ऑन रिकॉर्ड ये शर्त, पांच डिमांड्स मौजूद थी उस प्रोटेस्ट में। पहली शर्त ये थी कि इमीडिएट विड्रॉल हो कैंपस से पुलिस फोर्स का। कैंपस में पुलिस का होना इस बात की गवाही है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आप कैंपस के इशूज़ को पुलिस के ज़रिए हैंडल कराना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डायलॉग का रास्ता बंद कर चुके हैं, है ना। आप स्टूडेंट्स को धकेल देना चाहते हैं कि अब ये जिए या मरें, इनका करियर भाड़ में जाए, पुलिस इनसे डील करेगी, ठीक है। तो हमने पहली डिमांड उसमें ये रखी थी कि इमीडिएट विड्रॉल हो पुलिस का, जो कि हुआ, कैंपस से पुलिस वापस गई। दूसरी डिमांड ये थी उसमें कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस ऑन टाइम हो। तो उसमें ये कहा गया कि अब तो हम कैंसिल कर चुके हैं, ऑन टाइम तो मुश्किल है। हमने कहा ठीक है, आप 15 दिन का टाइम लीजिए, 10 दिन का टाइम लीजिए, लेकिन यूनियन इलेक्शंस कराइए। बिना यूनियन के यूनिवर्सिटी को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन फिर क्रिएट हो, किसी अथॉरिटी के खिलाफ खाना फिर ख़राब निकले, कोई और मसला हो, तो आपके पास बात करने के लिए कोई बॉडी है नहीं। आप कैसे जो है स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे? मीडिएट कौन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में? या दूसरे मसाइल भी होते हैं, वो एक तलबा का डेमोक्रेटिक राइट है अपनी यूनियन को बनाना। दूसरी डिमांड हमारी ये थी। तीसरी डिमांड उसमें ये रखी गई कि जितने बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे, आपने कैंपस में पुलिस बुलाई, है ना, कई बटालियन यहाँ पे आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के बुला लिए, लेकिन इसके बाद भी हमारी तीसरी और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड ये थी कि किसी बच्चे पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन किसी स्टूडेंट पे नहीं होना चाहिए। और चौथी और पांचवी डिमांड वही जो प्रॉक्टर का बिहेवियर था या गर्ल्स प्रोवोस्ट का जो बिहेवियर था उसको लेकर थी कि उनकी जिम्मेदारी जो है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे अपॉलॉजी लेटर के थ्रू हो, चाहे रिजिग्नेशन के थ्रू हो या कोई और तरीका हो। लेकिन जिस वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। तो ये 5 डिमांड के साथ सीनियर स्टूडेंट्स जितने थे उनकी एक कमेटी ने बातचीत शुरू की थी। उसमें अभी तक जैसा रजिस्ट्रार साहब मीडिया में भी ये बोल चुके हैं कि वो कमेटी अपना काम करेगी, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह रहेगा। यूनियन इलेक्शंस को लेके वो ये बोल चुके हैं कि जब तक नॉर्मेलिटी नहीं आएगी तब तक हम नहीं कराएंगे इलेक्शंस। आगे अब आप क्या करेंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए पैनल या एज ए कैंडिडेट? नहीं, मैं यहाँ पे पैनल को साइड में रखे, कैंडिडेट को साइड में रखे, एज अ स्टूडेंट बात करूँ कि जो मुझे करना चाहिए, मेरी कैपेसिटी में जितना कुछ है वो मैं करूँगा। और नॉर्मेलिटी की बात चल रही कैंपस में, तो हम देख रहे हैं कि कैंपस तो मंडे से नॉर्मल है, लोग क्लास जा रहे हैं, लोग कैंटीन्स पे जा रहे हैं, टीचर्स भी क्लास में जा रहे हैं। सो कॉल्ड किसी को हॉस्टेज बना के नहीं रखा हुआ है बच्चों ने, जो ये कहा जा रहा है कि हॉस्टेज बना के रखा था, मतलब हाईजैकर्स बता दिया जा रहा है बच्चों को कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को हाईजैक कर लिया था। तो अब तो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ना, प्रॉक्टर साहब भी अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वाइस चांसलर भी अपने ऑफिस में जा रहे हैं। और नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और क्या नॉर्मेलिटी से उनका मतलब है। तो कैंपस तो नॉर्मल है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। इसके लिए हमने डिमांड की है, रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे तलहा मन्नान, हमसे बात कर रहे थे कैंपस के इशूज़ को लेकर और प्रोटेस्ट जो हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बहुत जल्द अपना एक नया यूनियन के इलेक्शन को जो है कंडक्ट कराएगी और एक नया रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट के बीच का उभर कर सामने आएगा और स्टूडेंट के मसाइल पर बात करेगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे छात्र विमर्श